हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आ चुका है और आपने इसको विस्तार पूर्वक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में देख लिया हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप लोग जुड़कर पूरा नोटिस देख सकते हैं। अब बात यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में जो चयनित बीएड धारी है उनका क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और इस कहानी को हम शुरू से शुरुआत करते हैं कि इस कहानी में कहां से क्या हुआ और पूरा एक एनालिसिस करके मैं आपको आज बता रहा हूं। देखिए, आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, हम किसी के न डीएड के पक्ष में है न बीएड के पक्ष में। हम जो चीजें हुई हम उसको बता रहे हैं और आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि क्या जो बीएड किए हैं उनकी क्या नौकरी बच सकती है कि नहीं। डीएड वालों के लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि डीएड के ही पक्ष में अधिकतर फैसले आए हुए हैं, तो डीएड वाले पक्ष में है। लेकिन बीएड वालों की क्या नौकरी बच सकती है कि नहीं, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले देखिए जो केस नंबर है, केस की जो शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा मैं जो केस नंबर बता रहा हूं WPS 5898 ऑफ 2022, जिसमें सुनील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है मैटर लगा था। ये मैटर जो है जोधपुर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो है 25 नवंबर 2022 को जो जोधपुर का जो निर्णय आया था उसके बाद जो ये केस लगा हुआ था। तो चलिए, इसके बाद अगर हम अपने ये जो पर्टिकुलर केस है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियम में के लिए लगा था, ठीक है। अब ये जो केस है ये अपना अलग चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो नियम है या जो योग्यता है उसके संबंध में ये केस चल रहा था। अब देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला आपको बताना चाहूंगा, शिक्षक भर्ती निकली 2023 में लगभग 12,489 पदों पर, जिसका भर्ती विज्ञापन आपको बताना चाहूंगा 4 मई 2023 को जारी हुआ। और अब यहां पे से चीजें आती है। 4 मई 2023 को जैसे ही छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, यहां पे आपको बताना चाहूंगा WPS 3541 ऑफ 2023 एक केस लगा, जो कि था भुवनेश्वर साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने बकायदा छत्तीसगढ़ में जो सर्विस रूल था शिक्षक भर्ती का और साथ में जो योग्यता थी शिक्षक भर्ती में प्राथमिक शिक्षक को लेके, क्योंकि इसमें जो योग्यता दी गई थी उसमें बकायदा बीएड, डीएड या डीएलएड की जो है योग्यता दी गई थी। जो 4 मई 2023 को शिक्षक भर्ती विज्ञापन निकला था छत्तीसगढ़ में, उसमें ये योग्यता जो है इसी बेस पे दी गई थी। अब देखिए, यहां पे जो भुवनेश्वर साहू जी का केस है वो अभी चल रहा है। अभी बोल सकते डिसीजन आ चुका है, लेकिन उस समय जो था वो केस चल रहा था। इसी बीच क्या हुआ देखिएगा, जब ये केस लगा तो उन्होंने, याद रखिएगा, भुवनेश्वर साहू जी ने 2 चीजों पर विशेष फोकस दिया। एक तो सर्विस रूल छत्तीसगढ़ का शिक्षक भर्ती का, और दूसरा योग्यता के संबंध में क्या लगा दिया, केस लगा दिया। अब देखिए, इसी बीच देवेश शर्मा, जो कि उन्होंने केस लगाया था 5068 ऑफ 2023 का निर्णय आ गया, और 11 अगस्त 2023 को यह निर्णय आ गया कि जो बीएड है वो इलीगल है सहायक शिक्षक में। यहां पे क्या हुआ, जैसे कि शिक्षक भर्ती का उस समय रिजल्ट भी आ चुका था और अब जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो जैसे ही 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि बीएड जो है वो इलीगल, तब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केस लगा। केस क्रमांक है 5788 ऑफ 2023। इसमें बकायदा बहुत सारे लोगों ने केस लगाया और इसमें आप देख सकते हैं केस WPS 5788 ऑफ 2023। इसमें बहुत सारे लोगों ने केस लगाया और केस में यह कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि बीएड वाले जो है वो जो इलीगल है सहायक शिक्षक भर्ती में। उसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या किया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया कि भैया बीएड की जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगाई जाए और डीएड की जो है काउंसलिंग है उसको प्रारंभ कर दिया जाए। उसके बाद देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये जो जजमेंट आया 21/8/2023 को आया, मतलब 21 अगस्त 2023 को आया। अब क्या हुआ, इसी केस को लेके जो बीएड धारी है, क्योंकि बीएड की काउंसलिंग पर रोक लगा दिए थे,
अब बीएड वाले क्या किए, इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भाई हमारी काउंसलिंग को कैसे रोक दी। अब देखिए यहां पे जो केस आपको बताना चाहूंगा, हरिशंकर जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या वक्तव्य दिया वो इंग्लिश में दिया, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। उसमें जो डिसीजन दिया उसमें बताया गया कि जो प्रक्रिया चल रही थी उसे बीच में ही रोकना, ये जो है इस स्तर पर रोकना, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता। मतलब जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी, हाई कोर्ट ने बताया कि भाई बीएड वाले जो है इनकी काउंसलिंग को रोक लगा दिया जाए और डीएड वालों को बकायदा काउंसलिंग किया जाए। इसको लेके जब हरिशंकर जी ने केस लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया बीच में ही इस स्तर की काउंसलिंग को रोकना जस्टिफाई नहीं होगी। तब क्या हुआ, बीएड को लेकर जजमेंट दिया कि काउंसलिंग को इसमें मतलब शामिल किया जाए बीएड को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो हाई कोर्ट का निर्णय था कि बीएड वालों को काउंसलिंग से बाहर रखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया और बोला कि भाई अब जो है छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। और इसके साथ ही इसमें जिम्मेदारी दे दी गई हाई कोर्ट को, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जिम्मेदारी दे दी गई कि बीएड वालों को मेरिट और लॉ के हिसाब से वो एलिजिबल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ये केस नंबर था, याद रखिएगा, 5788 ऑफ 2023, जिसमें ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट को कहा कि भैया इसको तो बीएड वालों को तो शामिल कर लो, लेकिन बीएड वाले सहायक शिक्षक में एलिजिबल है कि नहीं ये फिर आप डिसाइड करना, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। यहां तक तो चीजें समझ आ गई। अब देखिए इसी बीच अभी हाल ही में अप्रैल महीने में कौन से केस का डिसीजन आ गया, आपके जो भुवनेश्वर साहू जी ने केस लगाया था WPS 3541 ऑफ 2023, इसका डिसीजन आ गया। और इस डिसीजन में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से बीएड वालों को इलीगल कह दिया और कहा गया कि भाई आप लोग 6 सप्ताह के भीतर बीएड वालों को बाहर करके जो डीएड वाले हैं वो उनको जो है उनका लिस्ट तैयार करिए। इस प्रकार से जो ऑर्डर है वो दिया गया। ये हाल ही में जो है इसका फैसला है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। ठीक, अब देखिए अब क्या हुआ, 8 अप्रैल को ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। अब उसमें देखिए आपको मैं ये बताना चाहूंगा, इसको बताने से पहले 8 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट को बताने से पहले एक और केस के बारे में मैं यहां पे चर्चा करना चाहूंगा, जो है दीपांकर गौरव केस बिहार के, जिसमें 7वें चरण की काउंसलिंग के समय, शिक्षक भर्ती के समय उन्होंने जो है वो केस लगाया हुआ था। इस केस में बकायदा जज ने जो है कह दिया था कि भैया जो 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी बीएड धारी सहायक शिक्षक में एलिजिबल नहीं है। स्पष्ट ये जो दीपांकर गौरव केस है उसके केस में ये कह दिया था। अब देखिए जब 8 अप्रैल को कहना चाहिए आया डिसीजन और कोर्ट कॉपी भी आ चुकी है, अब आप देख सकते हैं। तो कोर्ट कॉपी में 2-3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बोल सकते ऑर्डर में 2-3 पॉइंट जो है जिसमें कि कहा गया कि पेज नंबर 7 में आप देख सकते हैं, ऑर्डर में कहा गया कि इतने सारे लोग जो है बीएड धारी, इतने सारे लोग क्यों है सेलेक्ट हो चुके हैं। पहले उनके बारे में सोचा कि वो भाई अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, लेकिन देखिए यहां पे एक चीज कंडीशन रख दिया कि भाई 11 अगस्त 2023 के पहले जो बीएड वालों की नियुक्ति हो चुकी है वो तो सेफ है, मैंने इसको पहले भी बता दिया था। लेकिन उसमें 2-3 चीजें रख दी गई, जैसे कि आपका कोई भी केस नहीं चल रहा होगा ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, और 2-3 जो है कंडीशन रख दी उसमें। और कंडीशन रखने के बाद कह दिया कि उसके बाद अगर आप लोग बीएड वाले बचे हैं तो फिर वो एलिजिबल है, उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं। और उनके लिए बकायदा एनसीटी को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को निर्देश दिया कि भैया आप लोग 1 साल के भीतर, विदिन 1 साल आप ब्रिज कोर्स करवाए, ऐसा करके। अब देखिए यहां पे एक ब्रिज कोर्स का जो है डिसीजन दिया गया। अब आपको बताना चाहूंगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स को बताया था कि ऐसा कोई ब्रिज कोर्स होता ही नहीं, ऐसा करके। अब लेकिन इस बार
खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई आप लोग एक ब्रिज कोर्स का कोर्स डिजाइन करो और उसके बाद इन लोगों को करवाओ जो बच गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे छत्तीसगढ़ में क्या होगा। देखिए अब अगर छत्तीसगढ़ वाले चूंकि गए भी हुए बीएड धारी, तो बीएड धारी जो है वो गए हुए हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और उसमें बहुत सारा जो है आस लेके गए हुए हैं बीएड धारी, क्योंकि जाहिर सी बात है यार किसी की नौकरी को बचाने के लिए हर कोई प्रयास करता है, चाहे अगर वो डीएड वाले हो बीएड वाले हो, कोई नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहा है, कोई नौकरी बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल को डिसीजन आया वो पूर्णतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के बीएड वालों के लिए थोड़ा जोखिम भरा होगा। अब देखिए यहां पे इस हाल में मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा कि एक को अपनी नौकरी बचाना है जो बीएड वाले हैं और एक को अपनी नौकरी लगाना है जो डीएड वाले हैं। दोनों को क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो आप जो बीएड वाले हैं उनका एक ही रास्ता है जो बच चुका है, वो है रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन में चूंकि यहां पे देखिए कोर्ट का जो अभी ऑर्डर आया उसमें एक चीज कहा गया कि ब्रिज कोर्स, तो ब्रिज कोर्स बकायदा किन लोगों के लिए कह दिया गया जो कि कहना चाहिए बहुत ही देखा जाए तो जो सेलेक्ट है, जिसमें आउटकम नहीं है, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, दूसरा जिनको कोई केस नहीं चल रहा है किसी भर्ती में, उन लोग जो है यहाँ पे सेफ है। तो ये अगर उन लोग सेलेक्ट है, उनको एलिजिबल माना है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी जाती है कि जो भर्ती हो चुका है, जो रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है जिसमें कि कहा गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद, क्योंकि वो जो दीपांकर गौरव केस है बिहार वाला, उसमें डिसीजन दे दिया गया था कि भाई 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी भर्ती में जो बीएड वाले हैं वो सहायक शिक्षक में एलिजिबल नहीं है। अब अगर उस केस को रिव्यू किया जाता है और उसमें कह दिया जाता है कि भाई जिनकी नौकरी लग गई है उनको इसमें ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनका फिर एक चांस बनता है कि वो बच सके। लेकिन ये एक अगर मगर की बात है। वर्तमान में जो चीजें आप लोगों के समक्ष है वो मैं आपको बताया कि भैया आप लोगों का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो ये है, और छत्तीसगढ़ के जो डीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं अब एक्टिव होना पड़ेगा। अगर उनको नौकरी चाहिए तो उनको कहीं ना कहीं लोक शिक्षण संचालनालय में, क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा कि लोक शिक्षण संचालनालय भी ऑर्डर कॉपी का वेट कर रहा था। अब ऑर्डर कॉपी आ चुकी है तो आप लोगों को फौरन ऑर्डर कॉपी लेके लोक शिक्षण संचालनालय जाना होगा और अपनी बातों को रखना होगा, और जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर का समय दिया है तो उस समय के भीतर में अपना काम करवाना होगा। अन्यथा अगर सुप्रीम कोर्ट से अन्य कुछ चीजें आ जाती है तो फिर चीजें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर होगा अभी भी जो बोल सकते हैं बीएड वालों के लिए कहीं ना कहीं चांसेस 1% बनते हैं, और वही जो डीएड के वालों में फैसला आया है उनके भी फैसले में 80% है। 100% तब होगा जब उनकी नियुक्ति होगी। अभी तक सिर्फ डिसीजन का खेल चल रहा है, जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, चाहे वो डीएड वाले हो या बीएड वाले हो। तो फिलहाल आप लोगों को समझ आई होगी ये पूरी कहानी, जहां पे केस फाइल हुए और केस पे केस फाइल होने के बाद जो वर्तमान में फैसला आया है कि भैया 11 अगस्त 2023 के पहले जिनकी भी नियुक्ति हो गई होगी, जो कि कंडीशनल है, जहां पे उन पर कोई भी हाई कोर्ट में केस नहीं चल रहा होगा, सब्जेक्ट ऑफ टू आउटकम ना हो, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो न चली हो, तब जाके उनको नियुक्ति दी जाएगी और उनको 1 वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ऐसा करके। अब यही एक पॉइंट लेकर छत्तीसगढ़ के जो बोल सकते हैं बीएड धारी चयनित 3500 जो है शिक्षक, वो अपनी नौकरी को लेके सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। फिलहाल क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अब तक जो हुआ उसको हमने विस्तार पूर्वक बताया है। आशा करता हूँ कि चीजें आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया और अच्छे से समझ लिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी।